लेक्चर में हम लोग एक सेकंड गेम क्रिएट करते हैं, टिक टैक टो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो गेम क्रिएट की थी, जो डेवलप की थी, उसका नाम था बर्ड गेम। वो थी एक सिंगल प्लेयर गेम थी। तो आज हम लोग टिक टैक टो डेवलप करते हैं। टिक टैक टो हमारे पास क्या है, 2 प्लेयर गेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने अपना एक सिंपल सा सीन जो है वो ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर मेन कैमरा सिर्फ अटैच है। मेन कैमरा के बाद मैं यहाँ पर अपनी जिस तरह से टिक टैक टो की हमारे पास एक ग्रिड होती है, उस तरह से हम एक ग्रिड को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ग्रिड को डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आज कैनवस के डिफरेंट एलिमेंट्स को, मैं इसके बटन और टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करके हम लोग एक ग्रिड बना देते हैं। तो राइट क्लिक, UI, एंड देन UI से मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लेती हूँ पैनल। अब आपके पास एक पैनल डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस पैनल के ऊपर मैं 9 बटन्स को इस तरह से अरेंज कर देती हूँ कि वो एक ग्रिड की शक्ल दे, ठीक है। तो आपने पैनल को राइट क्लिक किया, UI एंड UI के अंदर बटन। अब इस बटन को आप जिस भी तरह से अरेंज करना चाहें उस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसी बटन को अगेन कॉपी कर रही हूँ और इसकी पोजीशन में सेट कर देती हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब इन तीनों बटन्स को हम लोग कॉपी करके नीचे की तरफ डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग थर्ड लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बटन का जो हमारे पास साइज है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारे पास ये जो स्पेस है बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो। चलिए, हमारे पास एक सिंपल सी ग्रिड बन गई है। अब हम इस ग्रिड को एक दफ़ा अपने गेम को प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारे पास एक सिंपल सी ग्रिड बन गई है। अब हमने क्या करना है, इस ग्रिड के ऊपर, इन बटन्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बटन का टेक्स्ट है हमारे पास, मैं उस टेक्स्ट को रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमें टिक टैक टो गेम के अंदर अपना जो टेक्स्ट चाहिए होता है वो X या फिर O चाहिए होता है, ठीक है, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं अपने तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को एक साथ ही सिलेक्ट कर रही हूँ और इनके टेक्स्ट को मैं एम्प्टी कर रही हूँ, ठीक है। फर्दर जो फॉन्ट साइज है वो आप लोग अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं ताकि जो आपका X और 0 आपका प्रिंट हो वो किस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है। तो एक
करैक्टर को मैं लिख कर देख लेती हूँ कि किस तरह से हमें प्रिंट होगा। कलर मैंने एडजस्ट कर दिया क्योंकि हमारे बटन जो है वो वाइट है, तो उसके ऊपर कोई डार्क कलर जो है वो सही लगेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एम्प्टी कर देती हूँ। अपने यूआई को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड कर देती हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग नेम लिख देते हैं अपनी गेम का। फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ पर, एंड कलर मैं वाइट कर देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करती हूँ रिजल्ट के लिए, ताकि जो भी हमारे पास प्लेयर विन होगा उस प्लेयर का नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अगेन मैंने कलर वाइट कर दिया। फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं 40 सेट कर देती हूँ और रिजल्ट और अपनी जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का नेम है उसको भी मैं सेट कर देती हूँ रिजल्ट txt के साथ। ठीक है, एक और हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। वो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग जिस भी प्लेयर की टर्न होगी उसको डिस्प्ले करने के लिए उसकी टर्न का नाम हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम मैं इसकी पोजीशन एडजस्ट कर रही हूँ। प्लेयर टर्न, टर्न txt मैं इसका नेम सेट कर देती हूँ। यहाँ पर इसका फॉन्ट अगेन मैं 40 सेट कर रही हूँ और कलर वाइट। अपने सीन को हमने सेव किया और एक दफ़ा हम लोग प्ले करके देख लेते हैं ये किस तरह से यूआई जो है हमने सेट किया है। तो ये हमारे पास सिंपल साइज का इंटरफेस हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हमें नेक्स्ट पर क्या करना है, इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है जिन स्क्रिप्ट्स के थ्रू हम लोग इस अपने जो कंट्रोल्स हैं गेम के हमारे पास कंट्रोल्स हैं उनको डिज़ाइन कर सके। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास टिक टैक टू गेम होती है वो है हमारे पास 2 प्लेयर गेम। और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट प्लेयर है वो हो हमारा यूज़र। फर्स्ट प्लेयर हमारे पास यूज़र है एंड जो सेकंड प्लेयर है वो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए। मीन्स कि हम लोग कंप्यूटर के साथ अपनी ये गेम प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास सेकंड प्लेयर के एक्शंस होंगे या उसकी मूव्स होंगे वो सब क्या होंगे ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली हम लोग अपने फंक्शंस के थ्रू वो तमाम एक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यूज़र के जो भी एक्शंस होंगे वो हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, तो यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग तमाम एक्शंस उसके परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यूज़र इनपुट के लिए हमारे केस में हम लोगों ने क्या बना दिए हैं, कुछ बटन्स। तो हम लोग बटन्स के क्लिक इवेंट के अकॉर्डिंग जो भी एक्शंस यूज़र परफॉर्म करना चाह रहे हैं उनके एक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड नोट डाउन करेंगे और तमाम जो भी हमने प्रोसीजर्स आगे होंगे उसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फर्दर हमारे पास क्या होता है कि हमने टिक टैक टो गेम के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट कंडीशंस हैं, जो विनिंग कंडीशंस हैं, वो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो उन पैटर्न्स को हम लोग देख लेते हैं कि वो पैटर्न्स किस तरह से होते हैं। विनिंग पैटर्न्स, ठीक है, विनिंग पैटर्न्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहले कि हमारे पास कौन से प्लेयर ने जो हमारे पास जो टेक्स्ट है एक्स या ओ वो किस तरह से डिस्प्ले किया है। ठीक है, वो किस तरह से कौन से बटन्स के ऊपर या कौन से इंडेक्सेस के ऊपर आ रहा है। तो हम उसके लिए प्लेयर के लिए जो हम सैंपल या टेक्स्ट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, एक्स। और इसी तरह से कंप्यूटर के लिए जो हम सैंपल यूज कर रहे हैं वो हमारे पास इस वक्त ओ हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो विनिंग पैटर्न हमारे पास क्या होंगे कि इफ एक्स एक्स एंड एक्स, 3 टाइम्स जो एक्स है वो किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। तो हम इंडेक्सेस यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरह से होंगे। तो सबसे जो पहला पैटर्न होगा जिसके ऊपर हम लोग कुछ विनिंग कंडीशंस हमारे पास आ सकती है वो क्या होगा, इस तरह से हॉरिजेंटल पैटर्न। तो 0 इंडेक्स, 1 एंड 2 इंडेक्स। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर अगर एक ही वक्त के ऊपर x x एंड x प्रिंट हो गया तो हमारे पास एक स्पेसिफिक विनिंग कंडीशन आ जाएगी, विनिंग पैटर्न हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विनिंग पैटर्न्स लिख लेते हैं। if x x x and or o and o, इन दोनों में से कोई भी अल्फ़ाबेट अगर 3 टाइम्स रिपीट हो जाए, सेम रिपीट हो किसी एक स्पेसिफिक सेम टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट हो हमारे पास 3 टाइम्स। सेकेंड हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होता है कि किसी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ हॉरिजेंटल पैटर्न्स हैं। जीरो इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। ठीक है, 0 1 एंड 2। इसी तरह से नेक्स्ट में हमारे पास जो हॉरिजेंटल पैटर्न है वो है 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, 6 7 एंड 8। 6 7 एंड 8। हॉरिजेंटल पैटर्न्स के बाद हमारे पास कुछ वर्टिकल पैटर्न्स होते हैं। वर्टिकल पैटर्न्स में हमारे पास होगा 0 3 एंड 6। ठीक है, तो हम इन पैटर्न्स को एक दफ़ा नोट डाउन कर लें ताकि हमें कोडिंग में आसानी हो जाए। 0, उसके बाद 1 2 एंड 3, 3 के बाद जो हमारे पास है 4 5 एंड यहाँ पर 6। ठीक है, सेकेंड वर्टिकल पैटर्न जो हमारे पास है, अब यहाँ पर हम लोग वर्टिकल पैटर्न्स लिख रहे हैं अपने। 1 4 एंड 7,
1 4 7, इसी तरह से 2 5 एंड 8, 2 5 एंड 8, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डायगोनल पैटर्न्स होते हैं। डायगोनल पैटर्न्स हमारे पास होते हैं या तो इस तरह से कोई हमारे पास लाइन क्रिएट हो जाए या फिर इस तरह से लाइन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास डायगोनल पैटर्न्स है वो हमारे पास है 0 एंड देन मिडल में 1 2 3 एंड 4, 0 4 एंड 8, 0 4 एंड 8, ठीक है। सेकेंड डायगोनल पैटर्न है हमारे पास 2 4 एंड देन 6, 2 4 एंड देन 6, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 7 8 डिफरेंट विनिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो हमने 8 पैटर्न्स को चेक करना है एंड हमने उसके बाद उन पैटर्न्स के ऊपर जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को भी हमने देखना है कि क्या वो हमारा टेक्स्ट सेम है, सिमिलर है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे पास फुलफिल हो गई तो हमारे पास कोई भी एक जो प्लेयर होगा वो विन कर सकता है, ठीक है। अगर x हमारे पास सिमिलर होगा तो हमारे पास जो फर्स्ट प्लेयर है मीन्स कि हमारे पास जो यूज़र है वो विन कर सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास ओ सिमिलर हुआ तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो विन कर रहा है उस स्पेसिफिक टर्न्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ड्रॉ की कंडीशन भी होती है कि अगर हमारे पास जो 9 बटन्स हैं 9 के 9 हम लोगों ने फिल कर लिए लेकिन कोई भी एक पैटर्न इस तरह से सिमिलर टेक्स्ट के साथ हमें अचीव नहीं हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 9 बटन्स क्लिक हो जाए, इफ ऑल 9 बटन्स क्लिक होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास तमाम 9 बटन्स के ऊपर जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाए x या फिर 0, ठीक है। और टेक्स्ट डिस्प्ले को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो एम्प्टी ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट नॉट एम्प्टी। अगर इसका टेक्स्ट एम्प्टी ना हो, तमाम बटन्स क्लिक हो चुके होंगे इसका मतलब, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा अगर कोई भी पैटर्न अचीव ना हुआ तो, ठीक है। तो अब हम इसके लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं और इस तरह से तमाम हम विनिंग पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, ड्रॉ की कंडीशन बनाते हैं और अपने पास यूजर्स और हमारा जो कंप्यूटर है उसके लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं अपने एडिटर के अंदर आती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने हायरार्की विंडो में एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर सकूँ अपनी स्क्रिप्ट। प्रोजेक्ट विंडो से मैं अपने स्क्रिप्ट्स फोल्डर में आई। स्क्रिप्ट्स फोल्डर में मैं एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट C# स्क्रिप्ट टिक टैक टू गेम एक्शंस, ठीक है। इस गेम के डिफरेंट जो हमने एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई। डबल टैप हम लोग करेंगे और इस स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। जो हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटी थी, जो हमने डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो अभी हमने चेक की, तो उसी तरह से अब हम कोडिंग उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक हेडर फाइल ऐड कर देती हूँ अपने UI के लिए, क्योंकि हम लोग
तमाम जो अपने कैनवस के एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं यूनिटी इंजन डॉट UI। ठीक है, हमने अपनी गेम जो है वो UI एलिमेंट्स के साथ बनाई है, तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल बना ली। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट टास्क होगा वो हमने क्या करना है, अपने जो बटन्स हैं उनको एक्सेस करना है। जो हमने 9 बटन्स जहाँ वहाँ पर अपनी एज अ ग्रिड हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए बटन्स की ही हमें हमारे पास के 9 बटन्स हैं, तो 9 बटन्स को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक बटन्स की अरे बना देती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पब्लिक, अब बटन मेरे पास क्या है, UI का एलिमेंट। ठीक है, तो पब्लिक बटन UI एलिमेंट्स का। इसके बाद इसकी अरे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा देती हूँ। ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट्स में इसलिए लगा रही हूँ कि जो हमारे पास जो साइज होगा वो डायनामिकली हम लोग इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, और वो मैं अपने यूनिटी एडिटर के से कर सकती हूँ। ठीक है, यूनिटी एडिटर पे वहाँ पे आप लोग कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं इस अरे को। ठीक है, अगर वहाँ पर आपने 9 असाइन किया होगा तो हमारे पास 9 इंडेक्सेस की एक अरे बन जाएगी 0 से लेकर 8 तक। ठीक है, फर्दर इसके आगे मैं कोई भी वेरिएबल का नेम दे देती हूँ, मैं यहाँ पर BTN दे रही हूँ। इसी तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस की भी अरे क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्सेस को भी हमें एक्सेस करने हैं और उनके ऊपर हमने टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करना है। पब्लिक टेक्स्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स अरे क्रिएट करने के लिए और txt। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं बटन txt। ठीक है, जिस तरह से आप वेरिएबल्स के नेम देना चाहें। इसके अलावा हम लोगों ने डिजाइनिंग के टाइम पर 2 और टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, एक रिजल्ट के लिए और दूसरा प्लेयर टर्न के लिए। ठीक है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। पब्लिक टेक्स्ट, वो हमारे पास सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स था, तो उसके लिए हम लोग सिंपल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। पब्लिक टेक्स्ट रिजल्ट txt। सेकेंड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक टेक्स्ट प्लेयर टर्न txt, कि कौन से प्लेयर के टर्न है वो भी हम ऊपर डिस्प्ले कर दें। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास गेम स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास रिजल्ट txt जो है वो एम्प्टी हो, क्योंकि उस वक्त कोई भी प्लेयर जो है उसने किसी भी प्लेयर ने विन नहीं किया होगा। तो रिजल्ट txt डॉट टेक्स्ट, इसका जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स। ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी होगा। इसी तरह से जो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर जो प्लेयर टर्न टेक्स्ट है उसको मैं असाइन करना चाह रही हूँ कि यूज़र की टर्न हो। ठीक है, जो फर्स्ट टर्न होगी हमारे पास यूज़र की होगी, और उसके लिए जो सैम्पल्स हैं वो भी डिस्प्ले करवा देती हूँ। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्लेयर टर्न टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज़र टर्न, और उसके हमारे पास अगेन जो सिंबल है वो है x। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास गेम प्ले होगी तो हमारे पास ऊपर यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपकी टर्न है और आपका जो सिंबल है वो क्या है x। ठीक है, यूजर अपनी टर्न के अगेंस्ट जो भी बटन प्रेस करना चाहेगा वो बटन प्रेस करेगा, उसके डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म होंगे उस बटन के अगेंस्ट, एंड देन जो सेकंड टर्न होगी वो हमारे पास किसकी होगी, कंप्यूटर की। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, कुछ फंक्शंस प्लेयर टर्न के अगेंस्ट और यूजर टर्न के अगेंस्ट और फिर कंप्यूटर टर्न के अगेंस्ट। तो मैं यहाँ पर कुछ एम्प्टी फंक्शंस क्रिएट कर देती हूँ। पब्लिक void यूजर टर्न
यूजर टर्न एक्शंस। इसी तरह से हम लोग सेकंड फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक void कंप्यूटर एक्शंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों फंक्शंस के जितने भी हमारे पास लाइन ऑफ कोड है वो हम लोग लिखेंगे और उन एक्शंस को हम लोग परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।